अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को टी20 टीम में आने के लिए दो राह दिखाई हैं और दोनों बज़ाहिर मुझे इम्पॉसिबल लगते हैं। शायद एक तीसरा राह था जो बाबर आजम के लिए भी ठीक था और माइक हैसन की जो एक ख्वाहिश है कि मल्टी रोल क्रिकेटर होना चाहिए टी20 के अंदर, वो भी पूरा हो जाता। मगर सबसे पहला सवाल ये कि जो खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम को एज ए कीपर की ऑफर की है माइक हैसन ने कि आप एज ए कीपर बन के खेल सकते हैं तो आप टीम में आ सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा जो राह बताया वो, और नंबर तीन कि क्या बाबर आजम ने कभी कीपर का एज ए कीपर खेले किसी टीम के अंदर, क्लब के मैच भी कभी खेले? ये सबसे खास पॉइंट है कि आप किसी को ऐसी ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कह दें कि आप नया बॉल के साथ बॉल करें, एग्जैक्टली ऐसी ऑफर ना हो ना किसी के लिए भी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहली बात ये कि जो पता चल रहा है खबरों से वो यही है कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कहा है कि आप ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर, यानी एक होता है ना कि आप ही कीपर होंगे और आप खेलेंगे, ऐसा नहीं, बट ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर आप टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर कभी खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो जैसे अब साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट कीपर बना के टीम के साथ अनाउंस किया। आज जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ, साहबजादा फरहान उसके अंदर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल है। तो ऐसी ही ऑफर बाबर आजम को की है कि भाई आप ऐसे कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं, लाइक अगर आप कीपिंग कर सकते हैं तो, यानी शहीन शाह अफरीदी की बॉल आप कीपिंग विकेट के पीछे पकड़ सकते हैं, हारिस की पकड़ सकते हैं, सुफियान मुकीम की पकड़ सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं। और ये उस सूरत में होगा अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस जो हैं उनके रन्स नहीं आ रहे या कि वो इंजर्ड हैं या कोई चीज़ है, तो इसके लिए और ऐसा नहीं है कि वो कहें ठीक है मैं तैयार हूँ तो वो शुरू हो जाएं। उनको फिर किसी मैच में किसी भी लोकल मैच के अंदर जो नेशनल जो होगा, लाइक पाकिस्तान का नेशनल टी20 कह लें या वो बिग बैश या किसी में भी, वो एज ए कीपर के तौर पर खेल के देख लें। तो ये है जो कि मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर अ कॉल, इट्स नॉट अ फेयर कॉल, क्योंकि बाबर आजम ने अब दूसरा सवाल जिस पे मैंने आपको कहा था कि क्या बाबर आजम कभी कीपर के तौर पर खेले हैं, तो इसका जवाब मुझे ये पता चला कि बाबर आजम को एक बार, अब पता नहीं बाबर आजम को ये कहा गया था या नहीं कहा गया था, मगर मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के ऊपर ये ज़रूर रखा था एक बार कि 2019 में आपके पास एक ही कीपर था। आपको याद होगा उस वक्त, मुझे भी याद है कि बड़ा शोर मचा था कि मोहम्मद रिजवान इतना अच्छा खेल रहे हैं तो आप उनको कीपर के तौर पर ही टीम में शामिल कर सकते हैं, मगर उनको नहीं किया गया था। तो फिर मिकी ऑर्थर ने क्रिकेट बोर्ड को ये बताया था कि अगर खुदा ना खासा सरफराज इंजर्ड हो जाता, होता है ना कि सरफराज इंजर्ड हो जाए, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलें तो कौन होगा, तो दो ऑप्शन थी कीपर के तौर पर, एक आसिफ अली, दूसरा बाबर आजम। उस वक्त मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के अंदर ये दो ऑप्शन रखी हुई थी। अब बाबर आजम को बताया गया था या नहीं, आई डोंट नो, मगर उनके जहन में था कि ये ऑल्टरनेट या मेक शिफ्ट या इमरजेंसी केस के ऊपर इन दोनों में से किसी एक से भी कीपिंग कराई जा सकती है, तो उस वक्त उनके माइंड में था। मगर बाबर आजम का मैंने रिकॉर्ड चेक किया, वो कभी भी उन्होंने एज ए कीपर नहीं खेला है, कभी भी एज ए कीपर नहीं खेला है। ये मतलब एक चीज़ है, तो उनको आप वो ऑफर कर रहे हैं जो एज ए कीपर खेलें, जो कि गलत है। अच्छा, दूसरा रास्ता जो बाबर आजम को दिखाया गया है वो ये है कि आप 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद किसी भी खिलाड़ी का ये स्ट्राइक रेट नहीं। अगर हम रन्स कम से कम 500 मान के चलें कि किसी ने टी20 में 500 रन्स बनाए हों और अभी पाकिस्तान टीम के अंदर खेल भी रहे हों और उनकी स्ट्राइक रेट 150 की हो, मगर बाबर आजम को कहा गया कि 150 के स्ट्राइक रेट के साथ या तो बल्लेबाजी कर लीजिए या आप एज ए कीपर खेल लीजिए। मतलब दोनों ही वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान टीम में, मतलब कीपर वो कभी की नहीं। 150 का स्ट्राइक रेट के साथ कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेलता। अभी तक जिसके 500 तक रन्स बनाए हैं सिर्फ शाहिद खान अफरीदी हैं, जिन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान में बल्लेबाजी की। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, 152 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ज़रूर बैटिंग की है, मगर उनके रन्स टोटल टी20 के अंदर 370 हैं। 192 के स्ट्राइक रेट के साथ भी एक पाकिस्तान का खिलाड़ी है जो टी20 टीम के अंदर है, एक खिलाड़ी है ऐसा जो 192 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, मगर वो भी अभी नए आए हैं। 227 टी20 रन हैं उनके टोटल, वो हैं हसन नवाज। तो ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, मगर दोनों के 500 रन नहीं हैं। अगर पाकिस्तान की मौजूदा टीम में देखा जाए तो शदाब खान वो खिलाड़ी हैं जिनका 140 का स्ट्राइक रेट है, बट ही इज़ एन ऑलराउंडर, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर साइम अयूब है, 138 का स्ट्राइक रेट है। तो आपके तगड़े बैट्समैन, इवन आप टी20 में जिससे पूछो पाकिस्तान की इस टीम में सबसे तगड़ा प्लेयर कौन है, सब कहेंगे फ़खर जमान, उनका 132 है। 132 का स्ट्राइक रेट है फ़खर जमान का, 129 का बाबर आजम का ऑलरेडी है, यानी 3 सिर्फ कम है स्ट्राइक रेट अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़खर जमान से कंपैरिजन किया जाए। तो ये है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है ये जानना। पाकिस्तान बैटर्स इन टी20 सिंस जुलाई 2023, यानी जुलाई 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तानी बल्लेबाज जिन्होंने
पीएसएल खेला हो, नेशनल टी20 खेला हो या इंटरनेशनली खेला हो, उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ पावर प्ले में सबसे तगड़ा किसका है वो आप जानकर हैरान होंगे। तो पावर प्ले में सबसे तगड़ा अगर किसी का स्ट्राइक, नहीं 6 ओवर्स वाले में सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट मोहम्मद नईम का है, लाहौर कलंदर का। ये सभी खिलाड़ी इसके अंदर शामिल है, नेशनल इंटरनेशनल सभी। उनका 167 का स्ट्राइक रेट है, 167 का। और सबसे कम मोहम्मद रिजवान का है, उनका 114 है, यानी 114। दूसरे नंबर के ऊपर अब्दुल्ला शफीक का है 121। तीसरे नंबर के ऊपर बाबर आजम का सबसे कम 125 है। ये मैं नीचे से बता रहा हूं आपको, सबसे कम है। फखर जमान का भी टी20 पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 131 का है। ये डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल सब मिला के मैं कह रहा हूं। और मुझे फखर जमान का ये लगता है कि वो ना शुरू में शायद थोड़ा सा चलाते हैं मैच को, उसके बाद स्लॉगिंग करते हैं, बट उनके पास गियर सारे हैं तो वो कर सकते हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो उन्होंने नीचे से स्कोर कर दिए थे, 3 छक्के मेजर स्टार्क को लगा दिए थे, मैच वहीं से बना था, वहां हम पहले से मैच हार गए थे। तो ये है। साफजदा फरहान के 149 है, यानी ऑलमोस्ट 150 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले के अंदर हम देखें तो। साइम अयूब का 133 है, बाबर आजम का 125 है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन का 144 है, रिजवान 114 है, यासिर खान का 144 है, उनका भी अच्छा है, उस्मान खान का 145, ख्वाजा नाफी का 137 है, हसन नवाज 139 है। अच्छा, ये भी बाद में थोड़ा वो होता है। हसन नवाज में पावर प्ले खेले बहुत कम में, क्योंकि नीचे आके बल्लेबाजी की है। मोहम्मद नईम का सबसे ज़्यादा 167 है और अब्दुल्ला शफीक का 121 है। तो ये है इनका ओवरऑल पावर प्ले पाकिस्तान के जो मौजूदा या प्रॉस्पेक्ट टी20 के हैं उनके खिलाड़ियों का। ये जुलाई 2023 से मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को ये कहना कि आप 150 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलें या फिर आप कीपर के तौर पर खेल सकते हैं, दोनों मुझे लगता है अनफेयर कॉल है। आप ये कह सकते हैं बाबर आजम का 129 अगर स्ट्राइक रेट है, आप कह लें कि 139 या 140 करें, 10 तक कर लें, इनफ है। 140 का अगर आपका एक प्लेयर जो आप समझते हैं कि सबसे कम स्ट्राइक रेट वाला है, बट आपकी टीम की ज़रूरत भी है, कहीं पे डाइसी पिच मिल जाती है, तो वहाँ पे भी वो आपको विकेट रोकना भी पड़ती है। टी20 में भी हमारे अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाते, तो आपको ऐसा प्लेयर मिल जाता है जो 129 से 140 के यानी 11 पॉइंट बढ़ा के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर लेता है। तो ठीक है, मतलब बाबर आजम के लिए ये ऑफर करना बेहतर है। 150 आपसे पूछा जाए कि 150 पाकिस्तान टीम पूरे में किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है, अगर 500 रन देखे जाएं, तो फिर आप बाबर आजम से ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? फिर कीपर के तौर पे क्यों? अगर बाबर आजम को ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देनी है, मल्टी रोल क्रिकेटर बनाना है, तो फिर आप उनको स्पिन का कहें, क्योंकि अंडर 19 में एज ए स्पिनर, मतलब स्पिन बॉलिंग के तौर पर करते रहे। प्रैक्टिस कैंप में हम देखते हैं, नेट सेशन के अंदर वो स्पिन करते रहे, तो वो शायद ट्राई आउट हो जाएं कि एज ए स्पिन, मतलब 1-2 ओवर 3 ओवर डाल सकें। ऑफकोर्स सारे नहीं, सारे तो कप्तान जो आपके सलमान आगा वो भी नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि सलमान आगा भी आपके ऑलराउंडर हैं, खुशदिल शाह भी आपके पास ऑलराउंडर, नवाज को भी आपने टीम के अंदर शामिल किया। मैं स्पिन ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर देख रहा हूँ, मतलब ये वो लोग हैं। तो बाबर आजम को मल्टी रोल देने के चक्कर में आप उनकी बैटिंग का भी वो करेंगे कि वो एज ए कीपर खेले टी20 में। अब ये वो प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा है। पहले कभी जब ये ओपनर खेलते थे तो उनको कहा गया नहीं आप वन डाउन खेलें, वो मुश्किल से वन डाउन के ऊपर आए थे, उसमें रन भी अच्छे किए, खासकर न्यूजीलैंड टूर उठा के देख लें, ज़बरदस्त रन किए थे। फिर उनको टी20 टीम से निकाल दिया कि नहीं आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं। हालांकि बाबर और रिजवान वही बल्लेबाज हैं जो 200 प्लस रन भी उन्होंने बगैर विकेट खोए चेज किए हुए हैं। बट ऑफ कोर्स हमारे नए लड़के हसन नवाज हैं, मोहम्मद हारिस हैं, यासिर खान अगरचे टीम में नहीं है, वो भी तगड़ा खेलता है, मोहम्मद नईम पीएसएल में हमने देखे हैं, और भी प्लेयर हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। और ये बाबर रिजवान के लिए चैलेंजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। बट मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें एकदम नहीं होगा, कोई बटन नहीं है दबा दें तो वो 150 पे चले जाएं बाबर रिजवान, वो शायद गलत होगा। मतलब रिजवान के लिए शायद थोड़ा आसान है इस तरह से कि उनका स्ट्राइक रेट 127 है या 128 के लगभग है, तो उनको अपना स्ट्राइक रेट अगर 140 करने तो कीपर तो वो हैं, तो उनके लिए ये रास्ता आसान। उनको भी ऑफर यही है कि 150 का स्ट्राइक रेट आप भी करें, अपने कीपर तो वो हैं। बाबर आजम को ऑफर की जाए कि आप ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर देख लें, और इनको है। अच्छा, पाकिस्तान में 2 खिलाड़ी हैं आप जानते हैं जो कीपर के तौर पर आए, उसमें यूनुस खान तो एक रेगुलर कीपर के तौर पर फिर खेले भी, मगर शुरुआत में वो कीपर नहीं थे, बट उनको टीम में वनडे टीम में रखने के लिए एज ए कीपर भी ट्राई आउट किया गया। वनडे टीम लगातार वो कीपर के तौर पर खेले, फिर बाद में टेस्ट में भी कुछ मैचेस में कुछ उन्होंने कीपिंग की हुई है। तौफीक उमर एज ए कीपर खेले हुए हैं। तो ये 2 प्लेयर ऐसे बनते हैं, अभी हालिया हम बात करें जो खेले हैं। अदरवाइज बाबर आजम को मैंने कभी देखा नहीं, मैंने रिकॉर्ड में चेक किया, कोई रिकॉर्ड में मिला नहीं। अब अनऑफिशियल मैच में जिसका रिकॉर्ड नहीं होता उसके अंदर बाबर आजम अगर कीपिंग करते हो तो नो वन नोस, बट एज ए कीपर मैंने कभी उनको ट्रेनिंग कैंप में भी नहीं देखा। तो अब वो या तो फिर नए से तैयारी करेंगे या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मल्टी रोल के चक्कर में। अगर बाबर आजम कीपिंग कर भी लेते हैं, ग्लव्स पकड़ भी लेते हैं, तो फिर अब देखें ना, साफजदा फरहान ने एक ही मैच पीएसएल में एज ए कीपर खेला, अपनी टीम के अंदर ऑल्टरनेट कीपर के तौर पे उनको रखा हुआ है। उस टीम के कोच भी माइक हैसन ही थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बट जिस मैच में उन्होंने कीपिंग की उसमें रन नहीं हुए उनसे।
तो ये है दोस्तों, मुझे लगता है कि अनफेयर है थोड़ा सा बाबर आजम से ये मांग करना। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूप में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।